अब आर्टिकल 6 को देखिए आप। आर्टिकल 6 तो कहता है कि वन हु एब्रोगेट्स और अटेम्प्ट्स टू एब्रोगेट और सबवर्ट्स और अटेम्प्ट टू सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कमिट्स एन एक्ट ऑफ हाई ट्रीजन। अब बताइए कि पाकिस्तान को कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किसने किया? आप अभी हमारे सामने पूरे 2 साल के वाकयात सामने हैं। उसमें पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और ये टोला जो उनके कहने के ऊपर नाच रहा है और फॉल्स मैंडेट के ऊपर झूठे ओथ लेके आके पार्लियामेंट में बराजमान हो गए हैं। दे हैव सबवर्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अगर आर्टिकल 6 की कार्रवाई, पार्टी पर पाबंदी का फैसला, क्या सोच रही है पीटीआई इसके रिस्पॉन्स में? पीटीआई इसको समझ रही है कि एक मजाक भी ऐसा कि जिसमें कोई अक्ल फहम इस्तेमाल ही नहीं की गई। ऐसा लगता है कि दे हैव बीन बिल्डर्ड सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद और इद्दत के केस के फैसले के बाद वो दे आर कंप्लीटली बिल्डर्ड, क्योंकि जो आप उन्होंने गिरफ्तारियां डाली हैं वो 9 मई के हवाले से एक पुराने मैटर में 1 साल गुजर चुका उस बात को। उसमें तो वो जाएंगे कोर्ट, उसमें उसी वक्त बेल उनकी जो है ग्रांट कर देगा और उस पर ये करेंगे क्या। इसलिए उन्होंने सोचा कि एक बड़ा ही हाथ डाला जाए इनके ऊपर। अब आर्टिकल 6 को देखिए आप। आर्टिकल 6 तो कहता है कि वन हु एब्रोगेट्स और अटेम्प्ट्स टू एब्रोगेट और सबवर्ट्स और अटेम्प्ट टू सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कमिट्स एन एक्ट ऑफ हाई ट्रीजन। अब बताइए कि पाकिस्तान को कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किसने किया? आप अभी हमारे सामने पूरे 2 साल के वाकयात सामने हैं। उसमें पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और ये टोला जो उनके कहने के ऊपर नाच रहा है और फॉल्स मैंडेट के ऊपर झूठे ओथ लेके आके पार्लियामेंट में बराजमान हो गए हैं। दे हैव सबवर्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अगर ये इस तरफ आएंगे तो फिर तो आर्टिकल 6 इनके ऊपर अप्लाई करेगा और सुप्रीम कोर्ट को कौन रोकेगा? दे कैन गो फॉर कंप्लीट जस्टिस। बड़ी अच्छी बात है, ये लेके तो जाए सुप्रीम कोर्ट में ये बात। अच्छा, इनको पता लग जाएगा। अहमद साहब, सॉरी टू कट यू हियर, लेकिन आपने कहा ना कि किस तरह से सबवर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुई है। अब जो चार्जशीट लगा रहे हैं तारड़ साहब ने जो बात की, एक तो वो ये कह रहे हैं कि आप तालिबान को वापस ला के रीसेटल करवा रहे हैं, दूसरा उन्होंने ये कहा आपने जीएसक्यू पे हमला किया, तीसरा उन्होंने ये कहा आपने असेंबली डिसॉल्व कर दी और अनकॉन्स्टिट्यूशनली असेंबली डिसॉल्व की जब रेजोल्यूशन टेबल हो गई आपके खिलाफ। चौथी बात उन्होंने ये की कि आपने आईएमएफ को खत लिख दिया पाकिस्तान के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाके। तो उनकी चार्जशीट तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव है। इसमें कुछ भी एक भी चीज ऐसी नहीं जिसमें सबवर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। अच्छा। अगर इस तरफ आप आईएमएफ के लेटर की बात करते हैं तो आईएमएफ को तो लेटर इस किस्म का लिखा ही नहीं गया। हाँ, अगर इसी बात से पकड़ते हैं तो बेनजीर ने एक लेटर लिखा था जब उसको हटा दिया गया था 1989 के अंदर। तो उन्होंने एक बाकायदा तौर के ऊपर 1990 में जो गालिबन ये जी बेनजीर को हटाया गया था ना अगस्त में, तो इन्होंने इनकी फैमिली ने जाके एक वहां पे बाकायदा तौर के ऊपर पूरे का पूरा ब्लूप्रिंट जो है वो अमेरिका के हवाले कर दिया था उनकी पेंटागन को कि जनाब ये वहां पे न्यूक्लियर कैपेबिलिटी डेवलप कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। ये अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट था। अच्छा। और इसके ऊपर प्रेशर अमेंडमेंट आई थी। मैं आपको रेफरेंस भी दे देता हूं जी। प्रेशर अमेंडमेंट जो आई थी उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो इस बेस के ऊपर आई थी कि हमें क्योंकि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी गई है, आप सैंक्शन लगा दी पाकिस्तान के ऊपर। उन्होंने मिलिट्री एंड इकोनॉमिक सैंक्शन लगाई थी इसकी बुनियाद के ऊपर। ये था वो एक्ट जिसको आप हाई ट्रीजन के ऊपर जिस कैटेगरी के अंदर आ सकता था, सही, तो उसके ऊपर नहीं टेकअप किया गया। दूसरी बात ये देखिए, अफगान मुजाहिदीन का जो इशू बात करते हैं तो मुजाहिदीन को यहाँ पे कौन लेकर आया था? या पीटीआई के दौर में वो यहाँ पे आके ये मुजाहिदीन ये जो महाजरीन बैठे हुए थे वो तो बहुत पहले के बैठे थे यहाँ पर। अगर उनसे निगोशिएशन करके सेटलमेंट की बात कर रहे हैं तो ये इट अमाउंट टू सबवर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, सबवर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये हुई है कि केयर टेकर गवर्नमेंट की जो थे उसकी जो पावर्स थी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अंडर द लॉ,
वो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके उनको पामाल किया और कहा कि इन सबको उठा के ये परमानेंट पॉलिसी थी, ही कुड नॉट इंटरफियर, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर। ठीक, लेकिन अनवर काकड़ ने उसमें इंटरफेयर किया और इंस्टेड ऑफ के वो सिर्फ इलेक्शन के फिर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए फैसिलिटेट चले ठीक है, मतलब आपने आगाज में इसको लॉफेबल अगर कह दिया तो फिर फैक्ट्स पे तो बात करना वैसे ही रेलेवेंट हो जाता है। आमिर साहब आपकी तरफ आऊंगा। ये 2 हफ्ते पहले शहबाज शरीफ साहब मिल बैठकर चलने की बात कर रहे थे, मिसाक मैशियत का जो बयानिया है उसको रीइटरेट कर रहे थे, अचानक से आर्टिकल 6 बीच में कैसे आ गया? बिल्कुल ठीक बात है कि एक तरफ आप ऑफर कर रहे हैं और दूसरी तरफ आर्टिकल 6 आ रहा है। मेरा ख्याल है उसके जवाब में आपने इमरान खान साहब की गुफ्तगू नहीं सुनी। उन्होंने इस ऑफर के जवाब में ये कहा था कि उनके साथ मैंने क्या मौसम पे बात करनी है, मैं बात उनसे करूंगा जिनके पास इख्तियार है। ये हमेशा से उनका जवाब होता था और स्पेसिफिकली प्राइम मिनिस्टर की ऑफर पे उनका जवाब था। तो पहली बात तो यह है कि वो पीटीआई छोड़ चुकी थी, पीटीआई के लीडर जो हैं वो कह चुके थे कि हमें बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है आपसे। और आपको और हमें पता है कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है, इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट अदलिया बड़ी खुल्लम खुल्ला लड़ाई चल रही है, ठीक है। और जब सुप्रीम कोर्ट के 8 जज साहिबान यानी फुल कोर्ट का एक फैसला आता है, उससे पहले फैसले से पहले अतर मिन्नल्ला साहब ने 2018 में ये कहा कि यही कुछ नून लीग के साथ हुआ था। अगर कंप्लीट जस्टिस ही लागू करनी है आइन के तहत तो फिर जिस चीज़ का जिक्र कर रहे थे फिर वो ज़िम्नन ना होता, उसको खसूसन करना चाहिए था और सामने लाके वो कहते थे जी हम सारे इलेक्शन खोलते हैं, आप आ जाएं हम बैठेंगे। अब ये जो चीज़ें हो रही हैं ना, जब बड़ी खुल्लम खुला के जी पीटीआई तो कैंडिडेट नहीं थी, अली जफर साहब कहते हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट से वो कुछ मिला जो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, हमारी तवक्कुआत से ज़्यादा मिला। और वो पहले ही अपनी शिकस्त मुख्तलिफ बयानात में कोर्ट के सामने इनके लोग कर चुके थे कि हमसे गलती हुई, हमने इलेक्शन कमीशन के फैसले को परसू नहीं किया, चैलेंज नहीं किया। अब उनकी गलतियां भी सुप्रीम कोर्ट ठीक करने जा रही है, मुकम्मल इंसाफ भी सुप्रीम कोर्ट देने जा रही है। और फिर जो कुछ हो रहा है इस वक्त हालात में, मतलब जो अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसका बुनियादी नुक्ता 4-5 चीजें थी। एक तो आर्टिकल 6 वाली जो बात है ना, वो आइन शिकनी सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने करार दी हुई है। मेरा ख्याल है आपको याद होगा 9 अप्रैल पे जब वो अदम एतमाद के ऊपर उन्होंने एक फैसला दिया था जी, उन्होंने कहा वो एक अलग सेपरेट चीज है, ठीक है, ये बिल्कुल अलग से है। जो है ना पाबंदी, वो बिल्कुल अलग से है, वो काबीना मंजूर करेगी, उसमें एक केस बनेगा और 15 दिन के अंदर अंदर आपको रेफरेंस भेजना है सुप्रीम कोर्ट का। अच्छा, ये मैं आज सुबह से सुन रहा हूं कि जनाब ये तो भुट्टो ने किया था, कभी किसी ने नहीं किया। भाई इमरान खान ने वजीर आजम के तौर पे ये पाबंदी टीएलपी पे लगाई थी और फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि इंडियन फंडिंग का इसके अंदर हमारे पास मौजूद है, जिसकी वजह से हमने बैन किया है। और जब मामला तय हो गए तो इंडियन फंडिंग भी खत्म हो गई, वजारत दाखिला का लेटर भी विड्रॉ हो गया। तो यहाँ भी यही होगा जब मामला तय हो गए तो ये 9 मई और ये सब कुछ, यहाँ पे फॉरेन फंडिंग का मुजम्मिल साहब फॉरेन फंडिंग का नुक्ता अता तारड़ ने बयान किया है, यानी 9 मई को भी किया है, टीटीपी को भी किया है, लेकिन उसमें फॉरेन फंडिंग मौजूद है। खुद पीटीआई की कैबिनेट फॉरेन फंडिंग पे एक पार्टी को बैन करके फिर वापस ले चुकी है सुप्रीम कोर्ट से पहले। तो हमें वो चीजें भूल नहीं जानी चाहिए कि रास्ते में रह गई। ठीक है, इसका लीगल